नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की चौथी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, गंगा जल उठाने के साथ गूंजा भोलेनाथ का जयकारा। टीएमयू में 3 करोड़ की लागत से बनेगा स्मार्ट क्लासरूम। कुलपति के पहल पर शिक्षा विभाग के सचिव ने दी हरी झंडी। गंगा नदी में विलीन हो रही है खेतीहर जमीन, किसानों ने कहा जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बिजली संकट के विरोध में उपभोक्ताओं ने बिजली ऑफिस का किया घेराव, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और मुहर्रम मेला देखने जा रहे लोगों पर बदमाशों ने किया हमला। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के नाथनगर के सुप्रसिद्ध बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में आज सावन की चौथी सोमवारी एवं मलमास की दूसरी सोमवारी पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तरवाहिनी गंगा घाट सुल्तानगंज से जल लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मनस्कामना नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। सुबह करीब 4 बजे से ही आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया था। तत्पश्चात आम भक्तों ने पूजा अर्चना की। बता दें कि सावन मास में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसको देखते हुए मंदिर समिति के सदस्य काफी सक्रिय रहते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं मंदिर के पुजारी सुनील शुक्राल ने बताया कि आज के दिन महादेव पर जलाभिषेक पूजा करने का काफी महत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन बाबा भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसको एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। चौथा सोमवारी है, जिसमें से 2 शुद्धि सोमवारी हो गई और ये जो अधिक मास का दूसरा सोमवारी है। इस सोमवारी में जो है पुरुषोत्तम मास की सोमवारी है। इसमें पूजा करने से बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आदमी के मन में थोड़ा ये जाग गया है कि मलेमास है, इसलिए मंदिर में थोड़ा भीड़ कम है पहला दूसरे सोमवारी से। लेकिन इस महीना में जो पुरुषोत्तम मास कहलाता है, इसमें शिव और विष्णु की ज़्यादातर पूजा होती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बिल्डिंग और दिनकर भवन बनाया जाएगा। इस दिशा में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की पहल पर राज्य के शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है। इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा, जबकि टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सोमवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव से औपचारिक मुलाकात किया। मौके पर कुलपति ने शिक्षा विभाग के सचिव को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था की गतिविधियों की भी जानकारी दी। मुलाकात के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शिक्षा सचिव से टीएमयू में स्मार्ट क्लास बिल्डिंग और दिनकर भवन के निर्माण की दिशा में पहल करने का अनुरोध किया। इस पर शिक्षा सचिव ने कुलपति को बताया कि इस दिशा में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम पटना के द्वारा होगा। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के विकास के लिए तत्पर और प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से रूसा फंड से महिला और पुरुष छात्रावासों में मरम्मती और रिनोवेशन का काम चल रहा है। जल्द ही टीएमयू के भवनों के दिन बहुरेंगे। भागलपुर के नाथनगर दियारा इलाके में गंगा नदी ने तेजी से गांव की ओर पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि गंगा के किनारे हो रहे कटाव से खेतीहर जमीन के साथ फसल भी गंगा में समा रहा है, जिससे नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत और शंकरपुर पंचायत में करीब 4 से 5 किलोमीटर से ज्यादा भीषण कटाव होने से किसान दहशत में जीने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि 2 पंचायत मिलाकर दियारा इलाके के सैकड़ों किसानों का करीब
400 एकड़ से ज्यादा खेतिहर जमीन गंगा में समा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की फ्लड फाइंडिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में गंगा से कटाव का यही रफ्तार रहा तो जल्द ही दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ जाएगा। इधर नाथनगर के शंकरपुर पंचायत में भी पिछले एक सप्ताह से गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गांव में भीषण कटाव जारी है, जिससे गंगा के मुहाने पर बसा इलाका दारापुर, बालू टोला, शंकरपुर, बिंद टोला, सोहिनिया, ननकार और दिलदारपुर में कई किसान का खेत गंगा में समा रहा है। वहीं नाथनगर सीओ स्मिता झा ने बताया कि दियारा में हो रहे कटाव की जानकारी बाढ़ कंट्रोल डिवीजन को दी गई है। फिलहाल वरीय पदाधिकारियों के निर्देश का इंतजार है। यहाँ पर सर कटाव हो रहा है। कितना कटाव है? और रात दिन कटिए रहा है। कितना सब्जी गया कट रहा है, झींगा, कद्दू, परवल सब कटिए रहा है। इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए। ये कौन गाँव? रजंदीपुर गाँव DPS के पूरब से कटिए रहा है। कितना दिन से कट रहा है यहाँ पे? यहाँ तो 1 महीना से लगातार कटिए रहा है। कम तक नहीं कुछ तो 50, 60, 70 बीघा जो तो आबादी है भिंडी लगे मूंग बुनने सब खत्म हो गया है। अब कितने दिनों में खत्म? ये माना जेठवा से जखनी से पानी बढ़लो जेठ से अभी तक कितना एकड़ होते है वहाँ से यहाँ तक में? 500 एकड़ से ये पार। हाँ, 500 एकड़ से पार कर गए। सब फसल बर्बाद हो गया। हाँ, बर्बाद हो गए। मूंग बुनने चलिए, मूंग खत्म हो गए। भिंडी लगेने वो खत्म से आदमी खाते। बांका के धोरैया में पिछले कई दिनों से बिजली संकट को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ने लगा है। कभी दिन तो कभी पूरी रात बिजली गायब रहना यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। भीषण गर्मी में बिजली की बदतर स्थिति लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, जबकि बिजली नहीं रहने के कारण इलाके में पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गई है। इससे परेशान होकर खजूरी गड़िया, कुर्थी टीकर, महिला विशनपुर के उपभोक्ताओं ने उग्र होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने जेई को बदलने की मांग की है। वहीं उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनके गांव में 2 से 3 घंटे ही बिजली दी जाती है। विद्युत कटौती की समस्या को लेकर किसानों को अपने खेतों में पटवन करने की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार उन लोगों ने इसकी शिकायत विभाग से की, लेकिन अभी तक बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार धोरैया पहुंचे एवं उपभोक्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी धोरैया विद्युत सब स्टेशन में 5 MVA का 4 ट्रांसफार्मर लगा है और कृषि कार्य के कारण अत्याधिक लोड होने पर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि 4-4 घंटा करके सभी फीडर को बिजली की सप्लाई दी जाए। यही है कि हम लोग का है जो लाइट जो है दिन भर में 1 घंटा भी सही से लाइट नहीं रहता है। 2 मिनट आता है फिर लाइट चला जाता है, और जो 2 मिनट भी लाइट आता है उसमें भी वोल्टेज नहीं रहता है। पंखा जो ऐसे ऐसे चलता है उसमें क्या होगा बताइए। पानी से आदमी तड़प रहा है पूरा बस्ती में, और लाइट नहीं दे रहा है। इधर उधर से पानी कर रहा है आदमी, और महीना में बिल आ रहा है 3000, 4000, 5000 बिल आ रहा है, और लाइट नहीं दे रहा है। क्या हम लोग को जो है पुराना जो था उन लोग को हम लोग को ज़रूरत है। अभी उनका क्रेडिट सही है। अभी जो नया आया है हम लोग को कुछ सुविधाएं नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग को चाहिए 12 घंटा 15 घंटा हम लोग को कंटिन्यू बिजली चाहिए। अभी इसके अगर नहीं मिलती है तो गर्मी की वजह से आदमी तड़प रहा है पानी की वजह से। अगर पानी नहीं मिले या सुबह खाना पीना ना मिले तो हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। यार पैसे जो है इस तरह से हम कमा करके दे रहे हैं, अगर लाइट आ रहा है ऐसा तो कैसे रहेंगे हम लोग गर्मी की वजह से। कॉल भी अगर कर रहे हैं तो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा आपकी मतलब अगर कुछ हम लोग जो है समस्या बताए उन लोग को तो हम लोग का कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि वह लोग मुहर्रम का मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना में पुरानी हॉट निवासी 57 वर्षीय मोहम्मद गुफरान अंसारी और उनके 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शादाब गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मोहम्मद इरफान का सिर फट गया है और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठी के चोट के निशान हैं, जबकि उनके पुत्र को भी काफी चोटें आई है। वहीं परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायलों को जिले के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे लोग फिलहाल इलाजरत हैं। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने बताया
कि उनके गांव के ही मोहम्मद अहद, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद फिरदौस ने उनके सहयोगियों के साथ मिलकर बाप बेटे की पिटाई की है। इधर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले के संदर्भ में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे साथ कल का कोई जानकारी नहीं था, हम पक्का पर बैठे हुए थे, अपना दिल्ली मेरा इतने चौवा उस पर बैठे हुए थे। अखाड़ा जा रहा था, हम लोग मना तो कैसे कि चलो बाबू के लिए हम ना ये सब मर रहे थे। बस उधर से एक लड़का आया 12-15 साल का, करके बेटा को तुमने मार के गिरा पिस्तौल पे। कोई दिल में 6-5 नहीं था। हम इधर से खाली हाथ गए, तो उधर से हमने पिस्टल पर सिर से मारी, दोनों भाई के हाथ में पिस्टल था, लाठी करके मारिए 2 जान। एक भतीजा हमको कैसे उठा के लेके भागा, एकदम अपने जानते कल के मार दो उसको। कितने लोग थे? कम से कम तो 18-19 थे, सब गोतिया का मिला। वो लोग 5 भाई थे और भतीजा सब उसका चचेरा भाई सब टोटली। पहला वन 1-2 ठो आया मारने के लिए, फिर 10-12 ठो आया, सब मिलके वो मारा। तो पापा आया तो पापा को मारा गोली के पेट से, फाड़ दिया है। हाँ, जान मारने का बोला था। अहद, फिरदौस, रहीम, बाहिर, जसीम सब मिलके मिस्टर 12-13 लड़का था। कुछ नहीं, उधर से जा रहे थे, पहले 2 महीना पहले मार हुआ था। मार के कारण उसी में जो हो गया बात था, फिर हम लोग अकेला देख के मारा। घर पे कोई था नहीं, अकेले देख के? हाँ, पहले भी मारपीट हुआ? हाँ, पहले 2 महीना पहले। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिन्हा और बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर कमेटी की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिन्हा ने आगामी 15 अगस्त को आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। उसको लेकर उन्होंने बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पोस्टर भी चिपका दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जीत गया, सच्चाई हार गई, इसलिए वे आत्मदाह करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और धार्मिक न्यास बोर्ड का रवैया देख अब आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दरअसल उन्होंने बाबा मनस्कामना नाथ कमेटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कमेटी के सदस्यों को भंग कर नई कमेटी का गठन करने की मांग की थी। सिन्हा ने इस मामले को लेकर न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने धार्मिक न्यास बोर्ड के मामले हस्तक्षेप कर न्याय करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि न्यास बोर्ड के अधिकारी भी भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। उन्होंने पूर्व में प्रशासन को आत्मदाह करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा व यह पोस्टर भी चिपका दिया है। दिक्कत यही है कि आत्मदाह जो है मैंने प्रशासन की फेलता है। सारे आदेश को रद्दी की टोकरी में प्रशासन रख दिया है और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि चोर को ही लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं जिंदा में मैंने इंसाफ नहीं मिला तो शायद मरने के बावजूद इंसाफ मिल जाए, यही हम अपनी कामना करते हैं, करेंगे। 15 अगस्त को 11 बजे दिन में बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के सामने हम आत्मदाह करेंगे। मलमास के कारण सावन की चौथी सोमवारी पर भी शहर के विभिन्न गंगा तटों पर कांवड़ियों की सामान्य भीड़ रही। रविवार को एसएम कॉलेज, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट, बरारी घाट समेत विभिन्न घाटों से कांवड़ियों ने जल उठाया। घाट से लेकर कांवड़िया पथ तक बोलबम के नारे से गुंजयमान हो उठा, जिसके बाद कांवड़िया ज्योष्ठोर नाथ, गोनू बाबा धाम, धनकुंड, भयाहरण नाथ, मनस्कामना नाथ, भूतनाथ, बूढ़ानाथ, शिव शक्ति मंदिर में जल अर्पण करने के लिए निकले। वहीं गंगा में डूबने से बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी सभी घाटों पर सक्रिय दिखी। नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग के जवाहर सिनेमा हॉल के समीप तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो
हो गई। वहीं वार्ड संख्या 11 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल ने घायल को इलाज के लिए नाथनगर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक ललमटिया चौक की ओर से बुलेट बाइक पर सवार होकर नाथनगर की ओर जा रहे थे। इसी बीच जवाहर सिनेमा हॉल के समीप बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। घायल युवक की पहचान ललमटिया ओपी क्षेत्र के नसरत खानी निवासी सौरभ कुमार और नौगच्छा की कदवा निवासी रोहित रोशन के रूप में हुई है। दोनों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इधर सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की चौथी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, गंगाजल उठाने के साथ गूंजा भोलेनाथ का जयकारा। टीएमयू में 3 करोड़ की लागत से बनेगा स्मार्ट क्लासरूम। कुलपति के पहल पर शिक्षा विभाग के सचिव ने दी हरी झंडी। गंगा नदी में विलीन हो रही है खेतीहर जमीन। किसानों ने कहा जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बिजली संकट के विरोध में उपभोक्ताओं ने बिजली ऑफिस का किया घेराव। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और मुहर्रम मेला देखने जा रहे लोगों पर बदमाशों ने किया हमला। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।